लेता है या पर्टिकुलर मास्क पहन लेता है बेसिकली, तो ये उससे उम्मीद की जाती है, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, अपेक्षा की जाती है कि वो पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर प्रोड्यूस करे बेसिकली, नहीं। सो एक्चुअली जो पर्सनालिटी था, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की कि पर्सनालिटी किसी भी इंसान की टोटलिटी को रेफर करता है। टोटलिटी मींस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एज वेल एज फिजिकल अपीयरेंस बेसिकली, है ना। और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने देखा कि वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग है, आपका बिहेवियर है, आपके एटीट्यूड है, आपके परसेप्शन है, आपके तौर तरीका है, आपके आदत है, ये तमाम चीजें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है बेसिकली। सो पर्सनालिटी एक इंक्लूसिव टर्म है जहाँ पे कई जो कंपोनेंट्स है हमारी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, उन तमाम एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन बेसिकली है, एक जमावड़ा है बेसिकली, जो किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से अलग या जुदा बनाता है बेसिकली। सो पर्सनालिटी हमारी वो विशेषता है, हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुसूसियात है, जिसके आधार पर हमारी बिहेवियर, हमारी कॉग्निशंस, हमारे इमोशनल पैटर्न्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। जैसा कि हमने कहा कि पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो समहाउ एक्वायर्ड होता है और समहाउ इनेट होता है, अर्थात कुछ पर्सनालिटी के कुछ अंश बायोलॉजिकल होते हैं, वेयर एज कुछ अंश जो है वो क्या होते हैं जी, कुछ अंश क्या होते हैं जी, इन्वायरमेंटल होते हैं, अक्वायर्ड अर्थात एक्वायर्ड होते हैं बेसिकली। सो पर्सनालिटी हमारी सोचने का तरीका है, हमारे महसूस करने का तरीका है और हमारे बिहेवियर का तरीका, हमारे बिहेव करने का तरीका है, जिसमें हमारा मूड, एटीट्यूड, ओपिनियंस, परसेप्शन, तमाम चीजें शामिल होती है बेसिकली। इसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी। आज हम बात करते हैं बेसिकली कि पर्सनालिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या पर्सनालिटी किन किन विशेषताओं से भरा पड़ा है। देखिए पर्सनालिटी जो है वो डायनामिक है, जरूरी नहीं है कि आज हमारी जो पर्सनालिटी है आज से 10 साल बाद या 5 साल पहले हमारी पर्सनालिटी ऐसे ही रही होगी, क्योंकि पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है बेसिकली, जो समय के साथ क्या हो सकता है जी, जो समय के साथ क्या हो सकता है जी, बदलता है, परिवर्तन होता रहता है, गत्यात्मक है एक्चुअली, है ना। सो पर्सनालिटी ऑलवेज अ डायनामिक एस्पेक्ट बेसिकली ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के डायनामिक एस्पेक्ट है, गत्यात्मक है, मुतहर्रिक निजाम है, जो वक्त के साथ बदलता रहता है बेसिकली। दूसरा, पर्सनालिटी हमारे सोचने के अंदाज को, हमारे तर्क के अंदाज को और हमारे एक्शन के अंदाज को, अर्थात काम करने की जो तरीके हैं उसको डिटरमाइन करता है, उसको निश्चित करता है, उसको निर्धारित करता है बेसिकली। आप कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा तर्क लगाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी से डिटरमाइन होता है, ये आपकी पर्सनालिटी से निर्धारित होती है। आपकी पर्सनालिटी जैसा होगा आप वैसा सोचेंगे, वैसा तर्क करेंगे और वैसा क्रिया करेंगे, वैसा एक्शन करेंगे बेसिकली। सो पर्सनालिटी डिटरमाइंस द थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज रीजनिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डेली एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। साथ ही साथ जैसा कि हम लोगों ने कल भी बात की थी इस मुद्दे पे कि पर्सनालिटी फिजिकल है, उसके साथ साथ जी, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल है बेसिकली, है ना। पर्सनालिटी फिजिकल है, उसके साथ साथ जी साइकोलॉजिकल है, जिसमें इनर और आउटर दोनों शामिल है जी, जिसमें इनर और आउटर शामिल है। आई मीन इनर जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है और आउटर जो है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है बेसिकली। इसलिए पर्सनालिटी में दोनों चीज शामिल है, फिजिकल और जी, फिजिकल और साइकोलॉजिकल बेसिकली दोनों शामिल, दोनों शामिल। पर्सनालिटी सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होता है, सामाजिक अंतःकरण से, सामाजिक अंतःक्रिया से बेसिकली, या यूं कहें कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है। कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको ओवर प्रोटेक्ट आप कर रहे हैं, घर में रख रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर
प्रोटेक्टिव बन रहे हैं उस बच्चे के साथ, या उस बच्चे के माता पिता बहुत ज्यादा वो ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चे को, तो उनकी पर्सनालिटी वेल पर्सनालिटी नहीं होगी, बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं होगी। क्योंकि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट सोसाइटी में होता है, समाज में होता है, एनवायरनमेंट में होता है। लिहाजा आप ऐसा कह सकते हैं कि पर्सनालिटी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जी सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जी सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, बेसिकली विकसित होता है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है बेसिकली। इसलिए बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट इसलिए बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। एवरी पर्सनालिटी हैज सम यूनिकनेस, जैसा कि आप जानते हैं और ये बात बारहा हुई है कि हम में से कोई भी इंसान किसी भी नुक्ता नजर से एक जैसे नहीं हो सकते। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर हम डिफरेंसेस होंगे, किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसी न किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के आधार पर, किसी न किसी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हम आपसे अलग होंगे, जुदा होंगे, यूनिक होंगे। सो आप में से हर कोई यूनिक है, हर कोई अजूबा है, हर कोई अनोखा है। हर पर्सनालिटी की अपनी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिकनेस है हर पर्सनालिटी की। दूसरी चीज है कि पर्सनालिटी एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटीग्रेटेड सिस्टम का नाम है। पर्सनालिटी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के आधार पर जज नहीं होती, यह पर्सनालिटी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बुनियाद पे नहीं बनता। जब भी हम पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम, अर्थात किसी की टोटल साइकोलॉजिकल और टोटल फिजिकल अपीयरेंस को इंटीग्रेट करके किसी की पर्सनालिटी को डिटरमाइन किया जाता है। जी तो पर्सनालिटी को आप किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के आधार पर, किसी खास विशेषता के आधार पर, किसी विशेष विशेषता के आधार पर आप पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पर्सनालिटी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू आवर एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी अपने एनवायरनमेंट से सामंजस्य स्थापित करने की भी प्रक्रिया है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, आप एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे बेसिकली। जिनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती वो समाज में अच्छे एडजस्टमेंट नहीं बना पाते हैं, सेक्लूडेड रहते हैं, अकेला रहते हैं, एकांत रहते हैं बेसिकली, उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहते बेसिकली। इसलिए पर्सनालिटी एक तरीके से एडजस्टमेंट की प्रक्रिया भी है एनवायरनमेंट से। अच्छे पर्सनालिटी होंगे, अच्छे पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होंगे तो आप एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर जाएंगे बेसिकली। इज इट राइट और नॉट? जी। So basically, personality is the process of adjustment to our environment. Personality environment के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया भी है एक्चुअली में। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को आप याद रखेंगे पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात आएगी डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी के। पर्सनालिटी के कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से डायमेंशन है बेसिकली व्यक्तित्व के। देखिए, पर्सनालिटी का जो एक डायमेंशन है, एक आयाम है, वो ट्रेट डायमेंशन है, अर्थात गुण वाली आयाम है बेसिकली, गुण वाली आयाम है। ये जो पर्सनालिटी का ट्रेट डायमेंशन है, इसको आइसेंक ने दिया है। पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था बेसिकली। सो पर्सनालिटी के आइसेंक है ना। पर्सनालिटी के एक डायमेंशन जो है, वैसे तो पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन है, लेकिन उसमें से एक डायमेंशन जो है, जो एट्रीब्यूट डायमेंशन है, जो गुण वाली डायमेंशन है, वो आइसेंक ने दिया है बेसिकली। आइसेंक का कहना है कि पर्सनालिटी जो है वो आमतौर पर परमानेंट होती है, अपेक्षाकृत हमारी जो व्यक्तित्व है वो परमानेंट होती है। क्योंकि हमारे जो गुण होते हैं वो परमानेंट होते हैं। अगर वो गुण चेंज भी होते हैं तो लंबे समय के बाद वो गुण हमें चेंज होते हैं, वो गुण हमारे चेंज होता है, परिवर्तन होता है।
ये जो गुण अप्रोच है ये किसी इंसान की पर्सनालिटी को इसी ट्रेट के आधार पर जाना जाता है। जैसे अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आयरन लेडी का नाम सुनते हुए आपको किसका नाम याद आता है? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का नाम आता है, इंदिरा गांधी का नाम याद आ रहा है। दैट मीन्स आयरन इज इंदिरा गांधी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द आयरन, आयरन दैट मीन्स सफ्ट लेडी। उसी तरीके से अगर आयरन मैन मैं आपसे पूछूं तो आपको किसका नाम याद आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चूंकि उनकी व्यक्तित्व की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उनकी गुण है ना, ये उनकी वो क्वालिटी है जिसके बेसिस पे दुनिया उनको जानती है। बेसिकली समय के साथ वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन अपेक्षाकृत वो परमानेंट क्वालिटी है, बेसिकली परमानेंट ट्रेट है, गुण है बेसिकली। तो ये जो गुण वाली पर्सनालिटी का डायमेंशन है ये बेसिकली आइसेंक ने दिया है। और आइसेंक का कहना ये था कि जो पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी के गुण है, गुण वाली जो डायमेंशन है वो आमतौर पर, सामान्य तौर पर वो परमानेंट होते हैं बेसिकली, जो हमें हर एक तरीके की सिचुएशंस में पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करती है बेसिकली। ये जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स जो है वो देर से चेंज होते हैं, लेट से चेंज होते हैं, बहुत समय अंतराल के बाद चेंज होते हैं बेसिकली। बारहा ये पर्सनालिटी एट्रीब्यूट चेंज नहीं होते हैं। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के 3 गुण हो सकते हैं। हम में से हर कोई इंसान इन्हीं 3 गुणों में से किसी गुण की पर्सनालिटी का होगा। ये ट्रेट गुण की हम बात कर रहे हैं, गुण अप्रोच की बात कर रहे हैं। एक जो बाइपोलर डायमेंशन हो सकता है हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का, वो इंट्रोवर्सन और एक्सट्रावर्सन हो सकता है, अर्थात अंतर्मुखता और बहिर्मुखता बेसिकली। एक हमारी पर्सनालिटी का ये डायमेंशन हो सकता है। हमारी पर्सनालिटी का जो दूसरा डायमेंशन हो सकता है वो हो सकता है न्यूरोटिसिज्म। और हमारी पर्सनालिटी का जो तीसरा डायमेंशन हो सकता है ट्रेट अप्रोच में, वो हो सकता है साइकोटिसिज्म। वो हो सकता है साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म। डू नॉट वरी, नो नीड टू वरी। फर्स्ट हमने बात किया कि हमारी पर्सनालिटी का जो डायमेंशन है वो ट्रेट डायमेंशन है, गुण वाली डायमेंशन है, गुण वाली आयाम है बेसिकली। ये गुण वाली आयाम को आइसेंक ने दिया है, और आइसेंक का कहना है कि हमारी पर्सनालिटी हमारी ट्रेट के बेसिस पे जानी जाती है, और ये ट्रेट आमतौर पे परमानेंट होते हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद चेंज होता है। आइसेंक का कहना है कि हम में से हर पर्सनालिटी का इन्हीं 3 डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन हो सकता है। एक डायमेंशन उन्होंने दिया जी, एक डायमेंशन उन्होंने दिया इंट्रोवर्सन एक्सट्रावर्सन, इंट्रोवर्सन और एक्सट्रावर्सन बेसिकली। दूसरा दिया उन्होंने न्यूरोटिसिज्म, और तीसरा दिया उन्होंने साइकोटिसिज्म। सर आप बोले डोंट वरी साइकोटिसिज्म के बारे में, मतलब जैसे खत्म हुआ था ना फर्स्ट बार में, तो आपने कहा डोंट वरी, तो क्या डोंट वरी ये रिलेटेड है क्या साइकोटिसिज्म से? डोंट वरी इसलिए कहा कि आपको न्यूरोटिसिज्म साइकोटिसिज्म नया लगा होगा। इंट्रोवर्सन एक्सट्रोवर्सन तो आपने पढ़ी होगी, है ना। ये साइकोटिसिज्म और न्यूरोटिसिज्म थोड़ा नया लगा होगा, तो आपको सोच रहे होंगे ये क्या है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन सभी होगा, है ना। चलिए, यस सर। तो जो पहला डायमेंशन है वो है इंट्रावर्सन और एक्सट्रावर्सन। ये बाइपोलर डायमेंशन कहलाते हैं, द्विपक्षीय आयाम कहलाती है हमारी पर्सनालिटी का। इंट्रोवर्सन एक्सट्रावर्सन बाइपोलर डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी कहलाता है, हमारे व्यक्तित्व का द्विपक्षीय आयाम कहलाता है। देखिए, जो इंसान इंट्रोवर्सन होगा वो इंसान स्वयं केंद्रित होगा, अर्थात सेल्फ सेंटर्ड होगा।
ऐसे लोग आदर्शवादी विचारधारा के होंगे, ऐसे लोग इमेजिनेटिव होंगे, ऐसे लोग शाय होंगे। जी, शाय समझते हैं ना भाई? सर शर्मीले शर्मीले होंगे, शर्मीले होंगे। हाँ, शर्मीले होंगे, बिल्कुल। नया नया जाते हैं आप तो शर्माते हैं ना, वो वाला नहीं है बेसिकली। ये उनकी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स है कि वो 1000 बार भी लोगों से मिले तो भी शर्माते हैं बेसिकली। तो वो शाय होंगे और सेक्लूडेड होंगे, अर्थात एकांत में रहना, अकेले में रहना इनको पसंद होगा बेसिकली। तो जो ऐसी पर्सनालिटी को हम लोग इंट्रोवर्सन पर्सनालिटी कहते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं बेसिकली। वैसी पर्सनालिटी जो सेल्फ सेंटर्ड हो, स्वयं केंद्रित हो, जो आइडियलिस्टिक हो, आदर्शवादी हो, इमेजिनेटिव हो और शाय हो, शर्मीले हो और साथ ही साथ एकांत में रहने वाले हो, अकेले रहने वाले लोग हो, ऐसी पर्सनालिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी पर्सनालिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। हाँ, इंट्रोवर्सन आप ट्रेट हो गया और ऐसी पर्सनालिटी को हम लोग इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। दूसरा हमारा है एक्सट्रावर्सन। ये वो पर्सनालिटी होते हैं जो ग्रेगरियस होते हैं, समूह में रहना, लोगों के बीच में रहना इन्हें पसंद होता है। ये ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा मुलव्विस होते हैं, ज्यादा शामिल होते हैं, सामाजिक गतिविधियों में काफी रुचि लेते हैं, सामाजिक गतिविधि में खुद को शामिल करते हैं बेसिकली। ऐसे लोग प्रकृति के हिसाब से, नेचर्स के हिसाब से ऐसे लोग काफी सोशल होते हैं बेसिकली। ऐसे लोग रियलिस्टिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बातूनी होते हैं और साथ ही साथ सक्रिय होते हैं बेसिकली। और ऐसे लोग लीडर्स बनते हैं, समाज को लीड करना, किसी ग्रुप को लीड करना इन्हें पसंद होता है। ऐसी पर्सनालिटी को हम लोग एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। सर कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो कहीं पे भी कुछ भी बोलने लगते हैं, जो बात जहां बोलने की नहीं होती वो भी वहां बोलने लगते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, वो एक अलग इशू है, वो तरबियत का असर है ना। देखिए, इसमें से जो इंट्रोवर्सन है और एक्सट्रोवर्सन है, दोनों में से कोई भी पर्सनालिटी खराब नहीं है, दोनों में से कोई भी पर्सनालिटी अपने आप में मुकम्मल नहीं है ना। हर पर्सनालिटी के अपने पहलू हैं, अपने एस्पेक्ट हैं। किसी भी पर्सनालिटी को, किसी भी टाइप की पर्सनालिटी को हम अच्छा नहीं कह सकते, हम खराब नहीं कह सकते। दरअसल कई चीजें हमारी हैबिट से आती है, हमारी प्रैक्टिसेस जो हमारी वेयरिंग जो होती है उससे भी कई चीजें हमारे अंदर इंस्टॉल होती है बेसिकली, है ना। तो वो जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली वेयरिंग की और प्रैक्टिसेस की आदत है बेसिकली, है ना। वो एक हैबिट फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्सन वाले कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनकी रेयरिंग उस तरीके से हुई है, कि परवरिश उस तरीके की हुई है, जाहिर है कि उसका असर उसकी पर्सनालिटी पे रहता है बेसिकली। वरना इंट्रोवर्सन अपनी जगह पे बेहतरीन है और एक्सट्रोवर्सन अपनी जगह पे बेहतरीन है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी के ये पहलू हो सकते हैं, है ना जी। हमारी पर्सनालिटी के ये पहलू हो सकते हैं। सो बेसिकली पहली जो हमने आपसे पर्सनालिटी की बात की, पर्सनालिटी की डायमेंशंस की बात की, उसमें हमने पहला बताया आपको इंट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्सन, है ना। इंट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्सन बेसिकली, है ना। इंट्रोवर्सन वाले क्या होंगे? इंट्रोवर्सन वाले क्या होंगे? सेल्फ सेंटर्ड होंगे जी, सेल्फ सेंटर्ड होंगे ना, सेल्फ सेंटर्ड होंगे। और क्या होंगे? आइडियलिस्टिक होंगे जी, आइडियलिस्टिक होंगे, इमेजिनेटिव होंगे जी, और क्या होंगे? शाई होंगे जी। हाँ, आप लोग की शर्मीले होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे? सेक्लूडेड होंगे। हाँ, सेक्लूडेड होंगे।
हाँ, अर्थात इनको एकांत में रहना, अकेले में रहना पसंद होगा। ऐसे लोग आमतौर पर फिलोसफर, राइटर, ये तमाम चीजें ऐसे लोग आमतौर पे बनते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये एग्जांपल्स के तौर पे हम सिर्फ दे रहे हैं आपको, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एक्सट्रोवर्ट वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, ज्यादा ग्रेगरियस होते हैं, नहीं? हाँ, समूह में रहना, लोगों के बीच रहना, ग्रुप में रहना, इन्हें पसंद होते हैं। ये सामाजिक गतिविधि में जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, नहीं? ये लोग प्रकृति के हिसाब से, नेचर्स के एतबार से ऐसे लोग सामाजिक होते हैं बेसिकली। ये लोग वास्तविक होते हैं, उसके साथ साथ जी प्रैक्टिकल होते हैं और गप्पे मारने वाले होते हैं। हाँ, टॉकेटिव होते हैं और इसके साथ साथ सक्रिय होते हैं, बेसिकली एक्टिव होते हैं। और ऐसे लोग में लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है, लीडरशिप की गुण पाई जाती है। ऐसे लोग समाज को, ग्रुप को, देश को लीड करना जानते हैं, लीड करना इन्हें अच्छा लगता है। दोनों में से हाँ, दोनों में से कोई भी खराब नहीं है, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, अपनी अपनी जगह पे दोनों का सिग्निफिकेंस है। सवाल है कि एक टीचर्स की पर्सनालिटी क्या होगी। सवाल है कि एक टीचर्स की पर्सनालिटी क्या होगी। भाई, एक टीचर्स की पर्सनालिटी कैसी होगी, इंट्रोवर्ट होगी, एक्सट्रोवर्ट होगी? एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, क्योंकि लीडिंग पावर एक्सट्रोवर्ट में। इंट्रोवर्ट होना चाहिए। इंट्रोवर्ट होना चाहिए। So basically टीचर्स होते हैं सर, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं सर। होना चाहिए एक्सट्रोवर्ट। टीचर्स की पर्सनालिटी जो है वो एम्बिवर्ट होती है, अर्थात मिली जुली होनी चाहिए। क्लासरूम में टीचर्स इंट्रोवर्ट भी है, क्लासरूम से बाहर बच्चे के लिए एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, और दोनों की मिली जुली सरकार भी हो सकती है। इसलिए टीचर्स की पर्सनालिटी जो है वो आमतौर पे एम्बिवर्ट होती है, अर्थात उसके अंदर इंट्रोवर्सन्स का गुण भी पाया जाता है, एक्सट्रोवर्सन्स का भी गुण पाया जाता है। अर्थात समय के साथ वो अपने आप में परिवर्तन लाते रहते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस लाते हैं, सिचुएशंस को मीट करने के लिए अपने अंदर परिवर्तन लाते रहते हैं बेसिकली। तो टीचर्स की पर्सनालिटी जो है वो एम्बिवर्ट की होती है, अर्थात बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है। वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन की मांग क्या है, सिचुएशन की नीड क्या है बेसिकली। जरूरत पड़े तो इंट्रोवर्ट भी है, और जरूरत पड़े तो एक्सट्रोवर्ट भी बन जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट भी है। हाँ, एक्सट्रोवर्ट भी बनेंगे। इसके बाद जो दूसरा डायमेंशन है हमारा, हमने तो अब तक बाइपोलर डायमेंशन, इंट्रोवर्सन, एक्सट्रोवर्सन की चर्चा किया। दूसरा डायमेंशन जो आइसेंक ने दिया है वो है न्यूरोटिसिज्म। जी, जैसा कि हमने ऊपर में आपसे कहा, न्यूरोटिसिज्म। जी, न्यूरोटिसिज्म वाले के साथ क्या दिक्कत है, ये किसी खास तरीके का बिहेवियरल पैटर्न शो करेंगे आपको, अर्थात किसी रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे। इनको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कम होगा, इच्छा शक्ति, किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति कम होगी, इनकी थॉट प्रोसेस स्लो होगी, और किसी भी एक्टिविटीज को में सोलो रहेंगे, आराम से काम करेंगे, सोलो एक्टिविटीज परफॉर्मेंस होगा बेसिकली न्यूरोटिसिज्म वाले को। तो न्यूरोटिसिज्म एक साइकोलॉजिकल कहिए कि पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट है, जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियरल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूस करता है। इसमें जो व्यक्ति है उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता जी, अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल नहीं रहती जी, और साथ ही साथ इनको सोचने समझने में वक्त लगता है, थॉट प्रोसेस में इनको काफी स्लो होते हैं, और काम वगैरह करने में भी इनएक्टिव होते हैं, स्लो रहते हैं, लेजी होते हैं, अर्थात लेजी टाइप की पर्सनालिटी होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को हम लोग न्यूरोटिसिज्म कहते हैं बेसिकली। किसी किसी की पर्सनालिटी ऐसी भी हो सकती है, और ये स्टेबिलिटी डायमेंशन है बेसिकली।
किसी के ऊपर अगर इस तरीके की डायमेंशंस है, इस तरीके की एट्रीब्यूट्स का डोमिनेशन है, तो वो पूरी उम्र उसकी पर्सनालिटी इसी तरीके की रहेगी। सो न्यूरोटिसिज्म में इंसान या व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है किसी पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियरल टेंडेंसी को, बिहेवियरल पैटर्न्स को रेफर करेगा। इनको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कम रहेगा, इच्छा शक्ति कम रहेगी, साथ ही साथ थाउट प्रोसेस स्लो होगा और एक्टिविटीज भी सोलो करेंगे, अर्थात सोलो एक्टिविटी परफॉर्मेंस होंगे। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। सो ये है आपके न्यूरोटिसिज्म। तो एक हमारी पर्सनालिटी का ये डायमेंशन हो सकता है। और तीसरा डायमेंशन जो हमने बात की वो है आपका जी, वो है आपका साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म वाले में क्या होंगे? जो व्यक्ति साइकोटिसिज्म पर्सनालिटी से या एट्रीब्यूट से डोमिनेंट होगा, जिन व्यक्ति के पर्सनालिटी के ऊपर साइकोटिसिज्म का डोमिनेशन होगा, ऐसे व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम होगा। कंसंट्रेशन पावर लंबे अरसे का नहीं हो सकता, बहुत कम समय के लिए कंसंट्रेट कर पाएंगे, इनकी मेमोरी कमजोर होगी, साथ ही साथ ये असंवेदनशील होंगे। ये लोग खुद के लिए सिर्फ घबराएंगे, दूसरे से इनको कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के लिए थोड़ी भी फिक्र और चिंता नाम की इनके पास कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अपने लिए ये लोग परेशान होते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग साइकोटिसिज्म कहते हैं। साइकोटिसिज्म वाले, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। साइकोटिसिज्म वाले का कंसंट्रेशन पावर कम होता है, स्मृति क्षमता कमजोर होती है, अर्थात मेमोरी कमजोर होता है, साथ ही साथ असंवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं बजाय इसके कि दूसरे के बारे में भी चिंता किया जाए। ये लोग खुद के लिए परेशान होते हैं। ये तीन डायमेंशन अकॉर्डिंग टू आइसेंक ने हमारी पर्सनालिटी का ट्रेट डायमेंशन दिया। उस ट्रेट डायमेंशन के अंदर उन्होंने एक बाइपोलर डायमेंशन दिया जिसको हम लोग इंट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्सन कहते हैं। एक्सट्रोवर्सन कहते हैं। उसके बाद हमने न्यूरोटिसिज्म की चर्चा की और साइकोटिसिज्म की चर्चा की। हमने बताया कि जो न्यूरोटिसिज्म वाले लोग होंगे इनकी खास तरह की बिहेवियरल टेंडेंसी होगी, बिहेवियरल पैटर्न होगा, इनका इमोशनल कंट्रोल कम होगा, इच्छा शक्ति कम होगी, साथ ही साथ थॉट प्रोसेस में विलंब करेंगे, अर्थात देर से थॉट प्रोसेसिंग होगा, और एक्टिविटीज भी डिलेड होंगे, अर्थात सोलो एक्टिविटीज परफॉर्मेंस होंगे। वहीं साइकोटिसिज्म वाले लोग जो होंगे उनका कंसंट्रेशन पावर कम होगा और साथ ही साथ स्मृति क्षमता भी कम होगी बेसिकली ये, और साथ ही साथ ये लोग क्या होंगे? असंवेदनशील होंगे ऐसे लोग, है ना। ऐसे लोग दूसरे के बजाय सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, चिंता करेंगे, खुद के बारे में चिंता करेंगे, दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं। तो हमारी पर्सनालिटी इन तीन तरीके में से कोई एट्रीब्यूट्स का डोमिनेशन हमारी पर्सनालिटी पर हो सकता है। अब दूसरा जो डायमेंशन है वो है हमारा मोटिवेशन। हमारी पर्सनालिटी का दूसरा डायमेंशन जो है वो है हमारा मोटिवेशन, जिसको अभी प्रेरणा आप कह सकते हैं। नहीं जी, अभी प्रेरणा कह सकते हैं बेसिकली मोटिवेशन जी। सर जो साइकोटिज्म होता है वो उसकी तो इलाज होती है, वो जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट होती है, तो फिर पर्सनालिटी में इनको रखा वो गया। मेंटली इल है, वो एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये पर्सनालिटी की डायमेंशंस है, एट्रीब्यूट्स है हमारी पर्सनालिटी का। ये कोई डिजीज नहीं है जिसको आप दवा खिला करके और साइकेट्रिक के पास भेज करके ठीक कर लीजिएगा। ये कोई डिजीज नहीं है, ये हमारी पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट्स है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक तरीके की डिजीज है जिसके लिए आप जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास और फिर वो आपको
काउंसलिंग करे या दवा दे, जो भी दे, वो एक डिजीज है। ये डिजीज नहीं है जिसका इलाज आप करेंगे। ये हमारी पर्सनालिटी का अप्रोच है, डायमेंशंस है, एट्रीब्यूट्स है, जो बदलता नहीं है। जी, सेल्फिश टाइप का जो ओके आदमी हम लोग कहते हैं, इसी में आता होगा सर। हाँ, समझना पड़ेगा आपको कि हम उस समय से आपसे कह रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं कि ये डायमेंशंस है हमारी पर्सनालिटी का, एट्रीब्यूट्स है। और जो डिसऑर्डर है एट्रीब्यूट से, उसमें फर्क है। डिसऑर्डर घटनाक्रम और इवेंट के पश्चात डेवलप हो सकते हैं और जिसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। लेकिन जो डोमिनेशन है, जो एट्रीब्यूट्स है हमारी पर्सनालिटी का, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं सेक्लूडेड हूं, मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का हूं, आप कितना भी काउंसलिंग कर लीजिए हमारी, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स, जी, वो एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स परमानेंट है। ये ओवर द ईयर, ओवर द लाइफ ये हमारे ऊपर डोमिनेंट होते हैं। सो बेसिकली क्या कह रहा था भाई, क्या कह रहा था? मोटिवेशन। सर मोटिवेशन। मोटिवेशन। सो हमारी पर्सनालिटी का जो दूसरा डायमेंशन है वो है मोटिवेशन। देखिए, हम लोग ये अज्यूम करते हैं, मानते हैं, हम लोग मानते क्या है, साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए हमारे पास मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो कोई काम को कंटिन्यूअस वे में, जी, कंटिन्यूअस वे में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप का रेफरेंसेस आप दे रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप के रिस्पॉन्सेज आप कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्सेज करने के लिए, पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर रिप्रोड्यूस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि मोटिवेशन का होना जरूरी है। हमारी पर्सनालिटी, अगर मोटिवेशन नहीं होगा हमारी पर्सनालिटी में, तो हम किसी पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर टाइप की रेफरेंसेस और एक्टिविटीज लगातार परफॉर्म नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जो लोग एक्टिविटीज आज शुरू करते हैं, कल खत्म हो जाता है, अभी शुरू किए 1 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, यही वजह है कि उनकी पर्सनालिटी में मोटिवेशन की बहुत कमी है। हमारी पर्सनालिटी का जो दूसरा डायमेंशन है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन हमें पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करने के लिए, पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज करने के लिए, पर्टिकुलर टाइप का क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस देने के लिए जो मोटिवेशन है वो हमेशा हमें मतलब प्रेरित करता है, हमें अभी प्रेरणा देता है, जिसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर टाइप का मोटिवेशन कर पाते हैं। साथ ही साथ आपका गोल है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। अब उसके लिए भी आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, और मोटिवेशन से सिर्फ काम चलेगा नहीं। जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है वो पर्सनालिटी के अंदर है, अब पर्सनालिटी के अंदर जो है वो मोटिवेशन शामिल होंगे, तो आप पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, पर्टिकुलर गोल के लिए वर्क करेंगे, मुसलसल और कंटिन्यूअस वे में आप निरंतर तौर पे आप किसी चीज को की अचीवमेंट के लिए काम करेंगे बेसिकली। चूंकि पर्सनालिटी के बारे में आपने कहा कि ये रिलेटिवली परमानेंट है, आमतौर पर अपेक्षाकृत परमानेंट बिहेवियर है। अब किसी तरीके का परमानेंट बिहेवियर करने के लिए, परमानेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन का होना जरूरी है। मोटिवेशन का जितना लेवल रहेगा, आपकी पर्सनालिटी से उस तरीके की एट्रीब्यूट्स झलकेंगे, आपकी पर्सनालिटी उस तरीके की वर्क करेगी, उस तरीके का परफॉर्मेंस देगा। Is it right or not? जी, is it right or not? राइट सर। जी, so this is called motivation. So एक हमारी पर्सनालिटी का डायमेंशन जो है वो ट्रेट है, जो कि आइसेंक ने दिया, और दूसरा डायमेंशन हमारा मोटिवेशन है, और तीसरा डायमेंशन है टेम्परामेंट, जिसको आप मिजाज कहते हैं। हाँ, जिसको आप मिजाज कहते हैं बेसिकली। नाम सुना है टेम्परामेंट का? जी, यस सर। क्या होता है टेम्परामेंट भाई?
टेम्परामेंट क्या होता है? अच्छा चलिए 3 शब्द हैं, ठीक है, टेम्परामेंट, एटीट्यूड एंड परसेप्शन। आई होप ने आपने तीनों का नाम सुना होगा जी, आपने तीनों का नाम सुना होगा भाई। जी सर। बताइए इसमें से तीनों में से किसको डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परामेंट, एटीट्यूड, परसेप्शन, किसको डिफाइन कर सकते हैं? सर परसेप्शन तो इंटरनल चीज है, जो दिखता नहीं है, वो एक तस्वुरात। तो एटीट्यूड इंटरनल नहीं है? हाँ, एटीट्यूड भी इंटरनल है सर। फिर टेम्परामेंट भी हाँ, इंटरनल नहीं है? टेम्परामेंट हमें शो होता है सर, जैसे एटीट्यूड शो नहीं होता है? आदमी का। एटीट्यूड भी तो शो होता है भाई, नहीं होता? आप कहते हैं ना कि जैसे अभी एक पेपर कुछ दिन पहले हमने लिखा, एटीट्यूड एटीट्यूड टुवर्ड्स एनपीएसटी, शो तो हो रहा है क्योंकि एटीट्यूड को हम देख रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो टेम्परामेंट, एटीट्यूड, परसेप्शन है, ये तीनों एक जैसे हैं और एक्सप्लेनेशंस तकरीबन तीनों के एक ही हैं। अगर आप अचानक से एक साथ तीनों को पूछ देंगे तो अक्सर गड़बड़ा जाएंगे आप। देखिए जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन एक टेम्पररी सोच है हमारी। किसी इवेंट को देखा, किसी घटना को देखा और उसके हिसाब से हमने एक अपनी परसेप्शन बना ली कि ये घटना इसकी वजह से या ऐसे हुआ है ना, या इसमें फलाने की गलती है। तो क्षण भर में जो इवेंट्स आपने देखा और क्षण भर की इवेंट से जो आपने ऑब्जर्व कर लिया, अपना जो आपने अपनी ख्यालात बना ली, वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन है जो 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 क्षण भर में चेंज भी हो सकता है, जो क्षण भर में चेंज भी हो सकता है, जो चेंज क्षण भर में चेंज भी हो सकता है। सर परसेप्शन को असम्पशन से जोड़ सकते हैं सर? परसेप्शन को असम्पशन से जोड़ सकते हैं सर? नो 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 नो, assumptions is something else. Assumptions is something else. So perception is just you have observed the phenomenon, you have observed the situations, and you make themselves or yourself actually what happened and what is the cause of particular types of event occurring. So basically परसेप्शन क्या है कि परसेप्शन आपने किसी चीज को देखा और देख करके बस फौरी ये डिसाइड कर लिया, फौरी आप एक माइंड बना लिए, एकदम सेकंडों में आपने माइंड बना लिया और जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आपका परसेप्शन है, जबकि हकीकत उसके बरक्स हो सकता है, हकीकत उसके उल्टा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ओपिनियन भी समथिंग एल्स है, ओपिनियन भी समथिंग एल्स है। सो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नो 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 नो। इमेजिनेशन क्या है? बिना एक्सपीरियंस के भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे शायर लगाते हैं, फिलोसफर लगाते हैं। बट परसेप्शन के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। एक्सपीरियंस इन द सेंस ऑब्जर्व करना जरूरी है। बिना ऑब्जर्वेंस के परसेप्शन नहीं देख सकते, नहीं चेक कर सकते आप। तो किसी भी इवेंट्स को हमने देखा, किसी भी घटने को देखा, हमने किसी भी आदमी को देखा, किसी भी को देखा और हमने तुरंत कोई भी ख्यालात बना ली, तुरंत कोई भी ख्यालात बना ली जो कि हकीकत उसके उल्टा हो सकता है, उसके विपरीत हो सकता है, उसके बरक्स हो सकता है। और जब हकीकत का पता चलेगा, सेकंड में आपका परसेप्शन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो परसेप्शन टेम्पोररी सोच है, टेम्पोररी सोच है जो किसी इवेंट, किसी घटना पर आधारित होता है। मे बी कि वो गलत हो और मे बी कि सही हो, तो वो टेम्पोररी है। एटीट्यूड क्या है? किसी चीज को लाइक और डिसलाइक करने की जो एबिलिटी है, वो हमारा एटीट्यूड है। और वो एटीट्यूड आपका है, वो गलत सही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल
मैं पढ़ाता हूं, मैं घटिया पढ़ाता हूं, यह आपका एटीट्यूड है, आपको चेंज नहीं हो सकता। आप अपने से समय के साथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत सही कोई नहीं कह सकता कि तुम गलत कह रहे हो, या लॉजिकली उसको नहीं कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपका एटीट्यूड है। सो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट, किसी व्यक्ति, किसी इवेंट की लाइक और डिसलाइक करने की जो प्रवृत्ति है, वो एटीट्यूड है एक्चुअली। टेम्परामेंट क्या है? टेम्परामेंट भी लाइक और डिसलाइक करने की एबिलिटी है, लेकिन फर्क ये है कि एटीट्यूड इन्वायरमेंट में एक्वायर्ड होते हैं, बनते हैं, जबकि टेम्परामेंट पैदाइशी होता है, पैदा होते हैं, जन्मजात तौर पे वो टेम्परामेंट हमारे अंदर डाली जाती है और जन्मजात तौर पे हम उसके अंदर रहते हैं। जैसे जैसे पिछले 22 सालों से लोगों ने साइंस पढ़ा, 20 सालों से लोगों ने साइंस पढ़ा, अब उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है या हुआ। कोई बच्चा पैदाइशी तौर पे पैदा हुआ है और वो फिजिक्स का मास्टर है, पैदाइशी तौर पे उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके अंदर। कोई बच्चा पैदाइशी हुआ है और पैदाइशी हुआ है गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपनी अम्मा की उम्र के साथ के जो गायिका है उसके साथ स्टेज शेयर करता है, ये उसका टेम्परामेंट है। तो टेम्परामेंट पैदाइशी है, जबकि एटीट्यूड 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 एक्वायर्ड है रे भाई, एक्वायर्ड है सर। एक्वायर्ड है, एनवायरनमेंट से अचीव करते हैं बेसिकली। तो तीनों में डिफरेंसेस है, परसेप्शन, एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट में डिफरेंसेस है। सो टेम्परामेंट और एटीट्यूड दोनों लाइक और डिसलाइक करने की एबिलिटी है, दोनों लाइक एंड डिसलाइक करने का तरीका है, लेकिन एक जो है टेम्परामेंट जो है वो पैदाइशी है, एटीट्यूड जो है वो एक्वायर्ड है, और परसेप्शन जो है वो किसी भी चीज को देख करके फौरी कोई धारणा बनाना, फौरी कुछ उसके बारे में ख्यालात बना लेना और फिर फौरी उसका एक्सप्लेनेशन कर लेना, वो एटीट्यूड और टेम्परामेंट गलत और सही नहीं हो सकता, लेकिन परसेप्शन गलत और सही दोनों हो सकता है। क्योंकि अभी आपने सोच लिया, तुरंत आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया, तुरंत आपका परसेप्शन क्या हो गया, तुरंत परसेप्शन क्या हो गया आपका, बन गया, बदल गया, चेंज हो गया। अभी आप सोच रहे थे कि वो आदमी ठीक नहीं है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन दिया गया तुरंत नहीं भाई आदमी तो बहुत ठीक है, बहुत सही। बेसिकली परसेप्शन इसलिए कहा जाता है कि वो टेम्परेरी है एक्चुअली। एटीट्यूड और टेम्परामेंट दोनों परमानेंट हो सकते हैं। आई मीन के टेम्परामेंट तो परमानेंट ही होगा, टेम्परामेंट चेंज नहीं होगा। एटीट्यूड लंबे अरसे पे चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परामेंट चेंज नहीं होगा। टेम्परामेंट चूंकि इनेट है, जन्मजात है बेसिकली, जबकि एटीट्यूड एक्वायर्ड है, चेंज हो सकता है, समय के साथ चेंज हो सकता है। बहरहाल, तो तीसरा जो डायमेंशन है हमारी पर्सनालिटी का वो है टेम्परामेंट। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, परसेप्शन एंड टेम्परामेंट, wasting 10 minutes on that, because you should have to understand the temperament is also a dominant aspect of individual personality. हमारी पर्सनालिटी का टेम्परामेंट जैसा होगा हमारी पर्सनालिटी उसी तरीके के रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हमारी पर्सनालिटी का टेम्परामेंट जो है वो लिटरेचर का है और हमें साइंस पढ़ाया जाएगा, तो मैं एक अच्छा साइंस का स्टूडेंट, एक अच्छा साइंस का टीचर नहीं बन सकता, अच्छा काम नहीं कर सकता, साइंस के कुछ इनोवेटिव काम नहीं कर सकता। So temperament is the third main dimension of personality, and it refers to the sum totals of emotional and effective tendency of person. किसी भी व्यक्ति की जो इमोशनल एंड अफेक्टिव टेंडेंसी है, अर्थात किसी चीज से लगाव, किसी चीज को करने की क्षमता, किसी चीज से गहरी शिद्दत वाली लगाव, शिद्दत वाली मोहब्बत, ये टेम्परामेंट को दर्शाता है, ये मिजाज को दर्शाता है।
sensitivity, irritability, nervousness, pleasantness are some of the adjectives used to describe temperament. कोई लोग पैदाइशी तौर पर बहुत संवेदनशील होते हैं, कई लोग पैदाइशी तौर पर चिड़चिड़े होते हैं, कई लोग नर्वस आ जाते हैं जब सिचुएशंस आते हैं, कई लोग बहुत शांत रहते हैं, कई लोग बहुत अशांत रहते हैं। ये सारी हमारी पर्सनालिटी के टेम्परामेंट डायमेंशन का एट्रीब्यूट्स है बेसिकली। So temperament is believed to the innate quality of person. That means it is present at the time of birth. birth. At the time of. That is why मैंने कहा कि पर्सनालिटी टेम्परामेंट एक्चुअली में हमारी पर्सनालिटी की इन्नेट क्वालिटी, इन्नेट ट्रेट है। हमारी पर्सनालिटी में पैदाइशी तौर पर हम जिस तरीके का ट्रेट लेकर के आते हैं, जिस तरीके की एबिलिटी लेकर के आते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी पर ओवर द लाइफ क्या रहता है, ओवर द लाइफ क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है, डोमिनेंट रहता है बेसिकली। दिस वाज द टेम्परामेंट बेसिकली। तो हमारी पर्सनालिटी का यही 3 डायमेंशन हो सकता है। आपको इन तीनों डायमेंशंस को याद रखना है। ओके जी।